नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी आध्यात्मिकता, ध्यान या बड़े पैमाने पर समाज सेवा की बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ जाने पहचाने नाम आते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक हस्ती और उनके कुछ ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट्स पर रोशनी डालेंगे जो साल 2026 के विश्व ध्यान दिवस को सच में एक ऐतिहासिक रूप देने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रासेश्वरी देवी जी और ब्रज गोपिका सेवा मिशन की उन बड़ी घोषणाओं की जो ध्यान और योग की दुनिया में बिल्कुल नए स्टैंडर्ड सेट करने वाली हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विशाल विजन और इसके पीछे की उस दूरदर्शी शख्सियत को समझने की ये शानदार जर्नी शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। पहला, 2026 की ध्यान पहल। दूसरा, जानेंगे कि रासेश्वरी देवी जी आखिर कौन है। तीसरा, प्राचीन ज्ञान और हमारी मॉडर्न लाइफ के बीच का कनेक्शन। और आखिर में आध्यात्मिकता के जरिए युवाओं को जोड़ने की उनकी अनोखी अप्रोच। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 2026 की ध्यान पहल। देखते हैं कि आखिर इसका स्केल कितना बड़ा है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1500। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दरअसल ये उड़ीसा के खुर्दा जिले में टांगी के पास बनाए जा रहे एक बिल्कुल नए योग और ध्यान हॉल की कैपेसिटी है। एक पल के लिए कल्पना करके देखिए, एक ही छत के नीचे 1500 लोग एक साथ बैठकर ध्यान और योग कर रहे हैं। कमाल की बात है ना? इसे एक ऐसे परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पे तैयार किया जा रहा है जो आने वाले कई सालों तक योग शिक्षा और स्पिरिचुअल रिट्रीट का एक बहुत बड़ा और प्रमुख केंद्र बनेगा। अब इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात क्या है, 2500। ये आंकड़ा एक और भी बड़े आयोजन की तरफ इशारा करता है। 11 जून से 17 जून 2026 तक हरिद्वार में पूरे एक हफ्ते का मेगा मेडिटेशन कैंप होने जा रहा है और उम्मीद ये है कि इस भव्य शिविर में करीब 2500 लोग हिस्सा लेंगे, जिनमें हमारे देश के ही नहीं बल्कि कई इंटरनेशनल गेस्ट्स भी शामिल होंगे। इस कैंप का मेन फोकस गाइडेड मेडिटेशन और वेलनेस वर्कशॉप्स पर होगा, ताकि हम सब ये समझ सकें कि ध्यान को अपनी इस भागदौड़ भरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अगर हम इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही क्लियर और शानदार स्ट्रैटेजी नजर आती है। एक तरफ हमारे पास उड़ीसा का वो परमानेंट ध्यान हॉल है जिसका मकसद योग शिक्षा के लिए एक लॉन्ग टर्म हब बनना है, और दूसरी तरफ हरिद्वार का वो 7 दिन का मेगा कैंप है जो पूरी तरह से गाइडेड सेशंस और खास वर्कशॉप्स पर फोकस करेगा। मतलब दोनों का अंदाज एकदम अलग है, लेकिन अल्टीमेट गोल एक ही है, ध्यान को हमारी डेली लाइफस्टाइल का एक अभिन्न अंग बनाना। ये साफ दिखाता है कि कैसे स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े आयोजनों का एक साथ बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, रासेश्वरी देवी कौन है? आखिर इन इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे का विजन किसका है? अगर हम रासेश्वरी देवी जी के जीवन के सफर को देखें तो उनकी शुरुआत भिलाई के एक बेहद आध्यात्मिक परिवार से हुई। उनके पिता को शास्त्रों की बहुत गहरी समझ थी और उन्होंने ही बचपन में उपनिषदों के जरिए उनका मार्गदर्शन किया। फिर आया साल 1988। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने जगतगुरु स्वामी श्री कृपालू जी महाराज के मार्गदर्शन में विधिवत संन्यास ले लिया। ठीक 10 साल बाद 1998 में उन्होंने ब्रज गोपिका सेवा मिशन की नींव रखी, और आज उसी सफर का नतीजा है कि हम 2026 की उन विशाल ध्यान पहलों की बात कर रहे हैं जिन्हें वो लीड कर रही हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। अमूमन जब हम किसी सन्यासी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक टिपिकल पारंपरिक इमेज ही आती है ना, लेकिन रासेश्वरी देवी जी की एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी अलग है। उन्होंने गणित और अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की है। जरा सोचिए, एक तरफ मैथ्स जैसा प्योर लॉजिकल सब्जेक्ट और दूसरी तरफ लिटरेचर जो हमें जिंदगी और भावनाओं को समझना सिखाता है। ये चीज संन्यास से जुड़ी उन पुरानी रूढ़ियों को बिल्कुल तोड़ देती है और ये साबित करती है कि मॉडर्न एजुकेशन और गहरी आध्यात्मिकता दोनों एक साथ बहुत खूबसूरती से चल सकते हैं। पिछले लगभग 30 सालों से उनकी सभी शिक्षाओं का जो मेन पिलर रहा है वो है सनातन वैदिक दर्शन। वो पूरी निष्पक्षता के साथ हमारे इस प्राचीन ज्ञान को आज के समाज तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। उनका सबसे ज्यादा जोर श्री कृष्ण भक्ति, उपनिषदों के ज्ञान और एक वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल जीने पर है। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इस ज्ञान को सिर्फ प्रवचनों या किताबों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर में समाज सेवा के जरिए इस पूरी फिलॉसफी को सचमुच जमीन पर उतार कर दिखाया है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, प्राचीन और आधुनिक के बीच का सेतु। देखते हैं कि यह हजारों साल पुराना ज्ञान आज की तारीख में हमारे क्या काम आता है।
और यही बात उनकी सिखाने की शैली को इतना खास बनाती है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों या उपनिषदों की बातें कई बार बहुत भारी भरकम या कहें तो एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं ना। एक आम इंसान के लिए उन्हें समझना और रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रासेश्वरी देवी जी इन्हीं जटिल दार्शनिक विचारों को हमारी और आपकी रोजमर्रा की चुनौतियों में ट्रांसलेट कर देती हैं। वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाती हैं कि इन शास्त्रों की मदद से हम अपने गुस्से या भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, खुद में अनुशासन कैसे लाएं, सही फैसले कैसे लें और अपने रिश्तों को बेहतर कैसे बनाएं। सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम उनके इस काम की तुलना आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जैसे बाकी बड़े मॉडर्न स्पिरिचुअल मूवमेंट्स के साथ करें तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग समानताएं और अंतर सामने आते हैं। दोनों ही रास्ते ध्यान, समाज सेवा और इंसान के ओवरऑल वेलनेस पर जोर देते हैं। लेकिन रासेश्वरी देवी जी की अप्रोच को जो चीज एकदम अलग और खास बनाती है वो है भक्ति योग और उपनिषदों पर उनका गहरा और विशेष फोकस। हालांकि दोनों ही मूवमेंट्स उन लोगों के लिए एक परफेक्ट जवाब हैं जो सिर्फ पैसे या करियर की दौड़ से बाहर निकलकर एक सच्ची आंतरिक शांति या फुलफिलमेंट की तलाश में हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आध्यात्मिकता के माध्यम से युवाओं को जोड़ना। यहाँ हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि बाकायदा ऑन ग्राउंड चलाए जा रहे प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। बाल संस्कार शिविर और युवा उत्थान शिविर जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए इस मिशन का सीधा मकसद है बच्चों और युवाओं में पक्के नैतिक और सांस्कृतिक संस्कार डालना। आज के इस डिस्ट्रैक्शन से भरे डिजिटल युग में बच्चों में कैरेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जगाना कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। ये प्रोग्राम्स हमारे युवाओं को अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ते हैं ताकि वे एक जिम्मेदार और सुलझे हुए नागरिक बन सकें। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और यूथ एम्पावरमेंट के फील्ड में जो ये इतना बड़ा काम हो रहा है उसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफी सराहा भी गया है। भारत के युवा मामलों के मंत्रालय से मिली मान्यता हो, यूथ पीस एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई आध्यात्मिक राजदूत की उपाधि हो या फिर ग्लोबल पीस अवार्ड 2022, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि जब आप प्राचीन ज्ञान को आज की जरूरतों के हिसाब से लागू करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना गहरा और पॉजिटिव हो सकता है। इस एक्सप्लेनर के खत्म होते होते एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने आता है। हम सब एक ऐसी फास्ट पेस दुनिया में जी रहे हैं जहां लगातार भागना और बस सक्सेस के पीछे दौड़ना ही सब कुछ लगता है। लेकिन रासेश्वरी देवी जी की बातें और 2026 का यह विशाल विजन हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम दुनिया में तरक्की करते हुए भी अपने अंदर की वो गहरी शांति और संतुष्टि पा सकते हैं? इसका सही बैलेंस क्या है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने भीतर और ध्यान के उस रास्ते पर खोजने की जरूरत है जिसकी हमने आज बात की। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही नई चीजें सीखते रहिए और खुद को एक्सप्लोर करते रहिए।